हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में आपका अध्याय 8 कोशिका है, ठीक है, यानी सेल, वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब मैं आपको अध्याय 8 पढ़ाऊँगी पहले, क्योंकि जो अध्याय 8 है यानी कोशिका जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको जो बाकी चैप्टर हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने चैप्टर आपके बीच में छोड़ दिए हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपके सिलेबस से मान लीजिए इस बार आपका सिलेबस कम हो गया है, लेकिन नीट का सिलेबस तो नहीं कम हुआ है ना। नीट के लिए तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक। लेकिन चैप्टर 8 यानी जो आपका जो कोशिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोशिका अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपको बाकी जो चैप्टर को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पिछले जो हमारे जो चैप्टर थे उनमें हमने पढ़ा था हमने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। लेकिन उनके बारे में हमें अच्छे से नहीं पता था। लेकिन इस चैप्टर में हम उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता थी, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ें अब आपको पता हो जाएंगी तो जो बाकी चैप्टर्स को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 8 कोशिका यानी सेल, इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी, उसका क्या कार्य है, कोशिका कितने प्रकार की है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं यानी पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर यानी पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उन सभी का जो शरीर होता है, ठीक है, किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। अगर किसी के शरीर में, ठीक है, अगर किसी जीव के शरीर में अगर वो जीवित है, अगर वो जीवित है और तो उसके शरीर में कोशिका होगी, ठीक है। अगर वो जीवित नहीं है यानी अगर उसके शरीर में कोशिका नहीं है तो वो एक जीवित नहीं है, वो सजीव नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर उसके शरीर में कोशिका है तो वो जीवित है, वो जीव है, ठीक है। अगर उसके शरीर में कोशिका नहीं है, सेल नहीं है, अगर उसका जो शरीर है वो सेल से नहीं बना हुआ है तो वो सजीव नहीं है, तो वो क्या होगा, वो निर्जीव, ठीक है। तो ये एक सजीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण भी है, ठीक है। अगर किसी के जीव का जो शरीर है वो कोशिका है उसके शरीर में तो वो सजीव है, अगर उसके शरीर में कोशिका नहीं है तो वो सजीव नहीं है, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, ठीक, तो अगर जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, अगर हम उसे देखें तो हमें इसलिए में कुछ नहीं समझ में आएगा कि इस कोशिका की संरचना कैसी होती है। पर अगर इसे जब हम जूम करते हैं, ठीक है, जब इसे हम जूम करके देखते हैं तो आपको इसमें कोष्ठकों जैसी संरचना दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, ठीक है। आपने इस तरह की संरचना आपने जब ऐड दिखाता है कभी किसी क्रीम का, ठीक है, या कभी कुछ किसी भी चीज़ का देख लीजिए ऐड दिखाता है क्रीम वगैरह का, तो आपको इस प्रकार की कोशिका दिखाई देती है कि, ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना दिखाई देती है कोष्ठकों जैसी संरचना। तो जो कोशिका की संरचना होती है वो कोष्ठकों जैसी होती है, ठीक। सभी जीवों का जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। कोशिकाएं शरीर को बनाती हैं, ठीक है, और जीवों के शरीर में, ठीक है, कोशिका क्या करती हैं, जीवों का शरीर बनाती हैं, ठीक है। और कोशिकाओं से शरीर में होने वाली जो समस्त क्रियाएं, शरीर में होने वाली जो समस्त क्रियाएं वो भी इन्हीं के द्वारा संपन्न होती हैं, ठीक है। कोशिकाओं द्वारा ही समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं, जीवों के शरीर में होने वाली जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाओं द्वारा ही संपन्न होती हैं, ठीक है। जैसे आपका कोशिकाओं में ही श्वसन होता है, कोशिकाओं में ही उत्सर्जन होता है, ठीक है, और कोशिकाओं में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं जीवों के शरीर में, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ संपन्न होती हैं, कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं, ठीक है। तो कोशिका क्या करती हैं, जीवों का शरीर भी बनाती हैं, ठीक है।
ठीक, कोशिका क्या करते हैं, जीवों का शरीर बनाती है, तो ये क्या है कि संरचनात्मक इकाई है। और कहते हैं कोशिका ही जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं को संपन्न करती हैं। ठीक है, तो ये एक क्रियात्मक भी है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो कोशिका होती है, ठीक है, वो संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, तो कोशिका क्या हुई, तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो अगर हम कोशिका की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि कोशिका सभी जीवों की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसे कहें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, संरचनात्मक, अगर हम बात करें संरचनात्मक मतलब क्या होता है, जीवों के शरीर का निर्माण करना, जीवों के शरीर का निर्माण। ठीक है, क्रियात्मक यानी फंक्शनल, संरचनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल, और क्रियात्मक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फंक्शनल। ठीक है ना, तो जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं। ठीक है, तो जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं, तो कोशिका की परिभाषा क्या बन के आई कि कोशिका सभी जीवों की, कोशिका, ठीक है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं उन सब का जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर नहीं बना हुआ है। एक कोशिका को तो हम इस तरह देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक कोशिका को हमें देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो जितने भी जीव हैं उनके जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक कोशिका तो ये हो गई। ठीक है, तो एक कोशिका को तो हम देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तब हम उसे आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं उनका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हम एक कोशिका को तो देख ही नहीं पाएंगे अपने नॉर्मल आँखों से। उसे देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, अगर हम इसे जूम करते हैं, अगर इन कोष्ठकों को हम जूम करते हैं, जब हम अपने जो स्किन है इसको हम जूम करते हैं तो हमें इस प्रकार का कुछ संरचना दिखेगी। ठीक है, हम इसे और देखते हैं, यानी किसी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से और बड़ा करके देखते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारी संरचना मिलती है। ठीक है, अगर हम एक की बात करें तो इसके अंदर आपको, ठीक, इसके जो मध्य में एक केंद्रक रहता है। ठीक है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक है, केंद्रक से सटी हुई एक संरचना होती है इस प्रकार की, जिसे हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, इसी में और भी बहुत सारी संरचना पाई जाती है, जैसे आपका गोल्गी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, लेकिन ये सारी जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, तो ये सारी जो संरचनाएं होती हैं वो आपकी जो पहले आपकी जो कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती थी उसमें नहीं पाई जाती थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती थी उनमें ये सब जो कहते हैं संरचना नहीं पाई जाती, तो वो एकदम सिंपल सी रहती थी। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम नहीं उसके बारे में बात करें, यहाँ पे तो अभी हम सिर्फ संरचना की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी की त्वचा को या किसी जीव की अगर जो स्किन होती है उसे हम जूम करते हैं तो आपको उसमें कोष्ठक जैसी संरचना दिखेगी। अगर और हम उसको जूम करते हैं तो आपको उसके एक मध्य में केंद्रक दिखाई देगा। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। ठीक है, केंद्रक से सटाई अंतःप्रद्रवी जालिका होती है और भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, अगर अब हम ये बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था। ठीक है, तो कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। उन्होंने कब देखा था, सन 1665 में। ठीक है, 1665 में उन्होंने देखा था। लेकिन उन्होंने जिन कोशिका को देखा था वो क्या थी, एक मृत कोशिका थी। ठीक है, और उन्होंने इसको देखा कहाँ था, तो उन्होंने इसे कार्क के, ठीक है, कार्क के टुकड़ों में देखा था, कार्क के टुकड़े में। किसने देखा था इसको, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट
हुक ने जिसे देखा था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखा था इसे? कार के टुकड़े में, ठीक है। पर उन्होंने जिन कोशिका को देखा था वो क्या थी? मृत कोशिका थी। वो एक जीवित में उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने मृत कोशिका को देखा था, ठीक है। ठीक, तो आप अब सोच रहे हो कार के टुकड़े, तो इस टाइम आपको कार के टुकड़े नहीं देखने को मिलेगा। वैसे अब मेरे ख्याल से जो वाइन वगैरह की बोतल अगर उसमें आती होंगी तो किसी किसी में कार के टुकड़े, ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती थी, ठीक है, जो बॉटल में लगी होती थी। ढक्कन की जगह, कैप की जगह इसी को लगाया जाता था, तो उसमें इन्होंने देखा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने इसमें देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते के समान, ठीक है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसी प्रकार छोटे छोटे कोष्ठक उन्हें दिखाई दिए इस कार के टुकड़े में, ठीक है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने सेलुली नाम दिया, ठीक है। उन्होंने इसका क्या, उन्होंने जो कोष्ठक जैसी संरचना देखी तो उसका उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुली। उन्होंने उसका नाम दिया सेलुली, जिसका मतलब क्या होता था? हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस, स्पेस, ठीक है, ठीक है। यानी एक ऐसा स्थान, यानी एक ऐसा खाली स्थान जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसे कहाँ देखा था? कार के टुकड़े में। उन्होंने जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए, ठीक है। उन कोष्ठकों का उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुली नाम दिया, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, उनकी जो पुस्तक का नाम था, उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में, ठीक है, माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में पूरा वर्णन दिया था। किस सन में? 1665 में, ठीक है। तो पूरा इसीलिए कहते हैं रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका का उन्हें फादर कहा जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी कोशिका के जो जितने भी अध्ययन हैं, यानी कोशिका से संबंधित जितने भी अध्ययन हैं उसे हम किसके अंतर्गत करते हैं? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, सबसे जो पहले कोशिका की जो खोज किसने की थी? वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने जिस कोशिका का पता किया था वो मृत कोशिका थी, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका का पता लगाया एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने पता लगाया था 1674 में। उन्होंने इसका पता लगाया था 1674 में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का मतलब सेल का फादर कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेकिन उन्होंने जिस कोशिका का पता किया था वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। इसलिए पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लीवनहॉक ने, ठीक है, ना कि रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने कौन सी जीवित कोशिका का पता किया था? जीवाणुओं का, ठीक है, जीवाणुओं की खोज की थी, ठीक है। इसलिए एंटोनी वॉन लीवनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। एकदम ध्यान से और एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। कोशिका क्या है? जीवों के शरीर का निर्माण करते हैं, यानी जीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई है,
और जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं भी कोशिका द्वारा ही संपन्न होती हैं। तो इसलिए कोशिका जीवों की शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक कार के टुकड़े में देखा था। वो मधुमक्खी के समान उन्होंने छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठकों को देखा था और इन खाली स्थानों को उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुली नाम दिया। ठीक है, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिका को देखा था वो कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, उन्होंने इन सब के बारे में अपनी किस पुस्तक पे लिखा? पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। ठीक है, किस सन में? 1665 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान, कोशिका से संबंधित जितने भी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो सबसे पहली जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। किस सन में? 1674 ईस्वी में। उन्होंने जिस जीवित कोशिका का पता लगाया था वो क्या थी? जीवाणु थी। ठीक है, इसलिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है? ठीक ठीक, लेकिन कोशिका का जो अध्ययन मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम एक कोशिका को नहीं देख सकते। ठीक है, पर कोशिका के समूह को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जेड जेनसन और एच जेनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं किया होता तो कोशिका का जो अध्ययन है वो संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो 1590 में, सबसे पहले 1590 में जेड जेनसन और एच जेनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया था उन्होंने? सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, इसी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके रॉबर्ट हुक ने कार के टुकड़े में, ठीक है, मधुमक्खी के समान, छत्ते के समान जो कोष्ठक थे उनको देखा था उन्होंने, और उन्होंने क्या नाम दिया था? उसका सेलुली नाम दिया था। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने जिस कहते हैं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था वो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी थी, वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं थी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल एवं रस्का ने। ठीक है, नॉल एंड रस्का ने कब किया था? 1932 में किया था उन्होंने। ठीक है, 1932 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया था। तो जेड जेनसन और एच जेनसन ने जिस सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार किया था वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी थी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 1932 में नॉल एवं रस्का ने किया था। ठीक है, तो और हम अगर बात करें कि जब हम सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखते हैं, बड़ा कर देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर केंद्रक कहते हैं, जब हम कोशिका को इसको हम जब हम जूम करके देखते हैं तो उसके अंदर हमें केंद्रक, मध्य में क्या मिलता है? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और आपका जो कहते हैं कोशिका के अंदर यहाँ पर एक जेली समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपके सारे कहते हैं जो कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस जेली समान संरचना की खोज की थी आपकी ह्यूगो वॉल मॉल ने किया था। ठीक है, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाली, यहाँ पे हम लिख लेंगे, कोशिका के अंदर
पाए जाने वाले जेली समान संरचना की खोज हुगो वॉन मॉल ने 1846 में किया था और इसका नाम प्रोटोप्लास्ट दिया था। ठीक है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेली समान संरचना की खोज किसने की थी? हुगो वॉन मॉल ने किया था और इसका क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लास्ट नाम दिया था। लेकिन उन्होंने जिस कोशिका में जीव द्रव्य के बारे में बताया था, ठीक है, कोशिका के अंदर भरे जो जेली समान संरचना थी यानी जो जीव द्रव्य था, उसको जो उन्होंने बताया था वो पादप थी, यानी पादप कोशिका के जीव द्रव्य के बारे में बताया था। ठीक है। जिन्होंने जिस कोशिका के बारे में बताया था वो कौन सी कोशिका थी? पादप कोशिका थी। ठीक है। लेकिन जो जंतुओं में पाए जाने वाले जीव द्रव्य के बारे में बताया था तो वो थे डी बैरी एवं मैक्स सुलजे ने बताया था। ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिएगा कि इन्होंने जिसके बारे में बताया था, जिस कोशिका के बारे में, इस संरचना के बारे में बताया था, वो किस प्रकार की कोशिका थी? पादप कोशिका थी। ठीक है। लेकिन जंतुओं में जीव द्रव्य की उपस्थिति के बारे में किसने बनाया था? डी बेरी एवं मैक्स सुलजे ने बताया था। ठीक है। लेकिन जंतुओं में जीव द्रव्य की उपस्थिति को डी बेरी एवं मैक्स सुलजे ने दिया था। मैक्स सुलजे ने 1861 में बताकर जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। ठीक है। ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले हमने इतना समझ लिया, तो आगे बढ़ने से पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कोशिका। ठीक है। सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे, पहले आप चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आप सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे कोशिका, सेल। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे जीवधारियों का शरीर एक या असंख्य कोशिकाओं सेल्स द्वारा निर्मित होता है। इसीलिए कोशिका को जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं।
इसी में और आगे हम लिखेंगे, और जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं भी कोशिकाओं द्वारा ही संपन्न होती हैं। कोशिकाओं द्वारा ही संपन्न होती हैं, इसलिए इसे जीवधारियों की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन में अगर हम कोशिका की परिभाषा लिखें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, ठीक है, जीवधारियों की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल इकाई है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लिखें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये आपका कोशिका के बारे में था। कोशिका की एक परिभाषा थी कि कोशिका क्या है, कि कोशिका जीवधारियों की एक संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब क्या? जीवों के शरीर का ये निर्माण करती है। ठीक है, क्रियात्मक, जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं भी कोशिकाओं द्वारा ही संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा। तो जब हम कोशिका को जूम करके, यानी कोशिका, हम एक कोशिका को नहीं देख पाएंगे अपने नग्न आंखों से, लेकिन जब हम कोशिका को उससे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, यानी जूम करके देखते हैं, तो इसमें हम कैसी संरचना में मिलती है? कोष्ठकों जैसी संरचना मिलती है। ठीक है, तो कोशिका की संरचना किस प्रकार होती है? कोष्ठकों जैसी संरचना मिलती है। जब हम इसे और जूम करके देखते हैं तो इसके मध्य में हमें क्या मिलता है? केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, तो कोशिका के मध्य में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक से सटी बहुत सारी जो संरचनाएं होती हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर हम गुणसूत्र की बात करें, ठीक है, तो गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और अगर हम गुणसूत्र को खोल कर देखें, ठीक है, तो उसके अंदर हमें एक धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ठीक है, डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, आपने टीवी वगैरह में, ऐड वगैरह में इस प्रकार की, या फिर आपने बुक्स में, ठीक है, जब डीएनए का कहते हैं आप दिखाता है, तो कुछ इस प्रकार की धागे नुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ जुड़े होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी प्रकार की कोशिकाओं के साथ नहीं जुड़े होते। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बात हम ये करते हैं कि कोशिका की चीज, मतलब कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हम ये बात, कोशिका का कार्य क्या है? तो कोशिका का कार्य क्या है? जीवों के शरीर का निर्माण करना। ठीक है, जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं को संपन्न करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हमें अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान मत दीजिएगा, बाद में आप बस अभी जानकारी रख लीजिए कि कहते हैं आप जब कोशिका को बड़ा जूम कर कर देखते हैं तो उसके अंदर आपको केंद्रक मिलता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर आपका डीएनए होता है। वो डीएनए किससे जुड़ा होता है? हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो ये सब आप अभी जानकारी रखिए, पर इसके बारे में आपको हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। तो ये हमने कोशिका की परिभाषा लिख ली। आगे अब हम हेडिंग डालेंगे कोशिका की खोज, कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज एवं इतिहास, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल एंड हिस्ट्री, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि खोज किसने की थी। तो खोजी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। सन 1665 में उन्होंने सबसे पहले इसे देखा था कार के टुकड़े में, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा था कार के टुकड़े में। उन्होंने वहां पर देखा था कि बहुत मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत से छोटे छोटे कोष्ठक जैसी संरचना है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, सेलुली नाम दिया था, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने उन्होंने जिन कोशिकाओं को देखा था वो कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी, ठीक है। उन्होंने इन सब के बारे में अपनी माइक्रोग्राफिया, उनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता यानी कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लगाया था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कहते समझ तो लिया ही है, बस हमें क्या करना, लिखना है। तो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ने सन 1590 में सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से ही कोशिका का अध्ययन संभव हो पाया, ठीक है। अगर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ना किया होता तो कोशिका का अध्ययन कभी भी संभव ना हो पाता, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता कि बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, तो उसी प्रकार की संरचना उन्होंने कार के टुकड़े पे देखा और उन कोष्ठकों का नाम उन्होंने दे दिया कोशिका, ठीक है, यानी सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा वो किस प्रकार की कोशिका थी, एक मृत कोशिका थी, ठीक है। उन्होंने इन सब का जो विवरण है अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में दिया, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसी में हम और लिखेंगे, कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1674 में जीवित कोशिका का पता लगाया और जीवाणुओं की खोज की, ठीक है। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। तो आप इसे पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। आज की वीडियो क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में, ठीक है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेली समान संरचना की खोज किसने की थी, ठीक है। थर्ड मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, ठीक। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप फटाफट से मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।